हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, चाहे बेसिक हो या फिर एडवांस्ड हो, सभी के सभी ऑफ से रिलेटेड हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी ईदर ऑफ, या फिर कह सकते हैं आइदर ऑफ। ओके, इनमें से कोई एक, मतलब कोई दो वस्तु है या फिर कोई दो चीज़, या कह सकते हैं कोई दो इंसान है, उसमें से कोई एक। ठीक है, उस जगह पे आइदर ऑफ या फिर ईदर ऑफ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनमें से कोई भी आपकी मदद कर सकता है, कहने का मतलब इनमें से कोई एक। ओके, तो हम हिंदी में अक्सर ऐसे ही कहते हैं, इनमें से कोई भी आपको मदद कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ आइदर ऑफ देम कैन हेल्प यू, आइदर ऑफ देम कैन हेल्प यू। ओके, सेकेंड सेंटेंस वुड बी आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। यू कैन चूज either of these options, you can choose either of these options. So the next topic would be neither of, या फिर कह सकते हैं neither of। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। कोई चीज़ या फिर वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उन सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं neither of, दोनों में से कोई नहीं। ओके, जैसे दोनों लड़कों में से किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं था। neither of the boys liked to study, दोनों लड़कियों में से कोई भी पार्टी में नहीं गई। neither of the girls went to the party, दोनों घरों में से कोई भी बिक्री के लिए नहीं है। neither of the horses is for sale, दोनों बिल्लियों में से कोई भी मछली नहीं खाती। neither of the cats eats fish. The next topic would be none of. none of का मतलब होता है कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नहीं। उस जगह पे none of को यूज़ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों में से किसी को भी सब्जियां पसंद नहीं है। none of my friends like vegetables, कक्षा में कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था। none of the students were present in the class, यहाँ पे सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों को यूज़ किया जाता है। एक सेपरेट वीडियोस मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। ओके, इसमें कन्फ्यूजन आपको होगा तो क्लियर हो जाएगा, नो वरीज। हम में से किसी ने भी वह फिल्म नहीं देखी है। none of us have seen that movie, पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। none of the books were available in the library. The next topic would be both of. both of का मतलब होता है दोनों। ओके, हम दोनों को फुटबॉल खेलना पसंद है। both of us या फिर we both, हम ऐसे भी कह सकते हैं like to play football, उन दोनों छात्र हैं। both of them are students. नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ। ऑल ऑफ का मतलब सारा, सभी के सभी। ऑल ऑफ, सारा खाना स्वादिष्ट था। ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलीशियस, ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलीशियस, सभी बच्चे खुश थे। ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब कुछ, कुछ खाना मसालेदार है। सम ऑफ द फूड इज स्पाइसी, कुछ फूल लाल है। सम ऑफ द फ्लावर्स आर रेड, कुछ छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, मेरे कुछ दोस्त फिल्म देखना पसंद करते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक टू वॉच मूवीज़। नेक्स्ट वन इज़ अ पिंच ऑफ। अ पिंच ऑफ का मतलब एक चुटकी। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे उसने अपने पैन केक पर एक चुटकी दालचीनी छिड़की। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ cinnamon ऑन हिज पैनकेक्स, मेज़ पर धूल की एक चुटकी थी। There was a pinch of dust on the table. मैंने अपने भोजन में एक चुटकी नमक डाली। I put a pinch of salt in my food. उसने अपने कॉफ़ी में एक चुटकी चीनी डाली। She added a pinch of sugar to her coffee. A bunch of. A bunch of का मतलब होता है एक गुच्छा। ओके, टेबल पर फूलों का एक गुच्छा है। There is a bunch of flowers on the table. उसने मुझे अंगूरों का एक गुच्छा दिया। She gave me a bunch of grapes. Lack of. Lack of का मतलब होता है कमी है। ओके, किसी चीज़ की कमी, उस जगह पे lack of को यूज़ करेंगे। गांव में पानी की कमी है। There is a lack of water in the village. नींद की कमी के कारण मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। Due to lack of sleep, I'm feeling tired. Any of, कोई भी। एनी ऑफ का मतलब होता है कोई भी। मेरे पास आपकी कोई भी किताब नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑफ योर बुक्स, आई डोंट हैव एनी ऑफ योर बुक्स। मैंने पार्टी में अपने किसी भी दोस्त को नहीं देखा। आई डिडंट सी एनी ऑफ माई फ्रेंड्स एट द पार्टी। नेक्स्ट वन इज
डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होता है से मर जाना, मतलब किसी चीज़ से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पे कैंसर से या फिर कोल अटैक कुछ भी, तो डाई ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग दिल का दौरा पड़ने से मर गया, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। पक्षी ठंड से मर गया, द बर्ड डाइड ऑफ कोल्ड। कुत्ता भूख से मर गया, द डॉग डाइड ऑफ हंगर। मछली ऑक्सीजन की कमी से मर गई, द फिश डाइड ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी का मतलब एक कप चाय, या फिर ये मेरे हिसाब का नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है, उस जगह पे अ कप ऑफ टी को यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। या फिर अगर मैं कहता हूँ यह बस मेरी बस की बात नहीं है या मेरे मतलब का नहीं है, तो कह सकता हूँ दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेगेटिव में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि एक इडियम्स की तरह भी यूज़ होता है। अ पीस ऑफ। अ पीस ऑफ का मतलब होता है एक टुकड़ा। ओके, अ पीस ऑफ एक टुकड़ा। उसने मुझे एक टुकड़ा कागज़ दिया, शी गेव मी अ पीस ऑफ पेपर। बिल्ली एक टुकड़ा धागा के साथ खेल रही है, द कैट इज़ प्लेइंग विद अ पीस ऑफ yarn। मेरे पास एक टुकड़ा केक है, आई हैव अ पीस ऑफ केक। उसने एक टुकड़ा रोटी खाया, ही एट अ पीस ऑफ ब्रेड, ही एट अ पीस ऑफ ब्रेड। रॉब ऑफ मतलब छीन लेना, लूट लेना, उस जगह पे रॉब ऑफ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चोर ने आदमी से उसका बटुआ छीन लिया, द थीप रॉब्ड ऑफ द मैन ऑफ हिज वॉलेट। लुटेरे ने ज्वेलरी स्टोर से उसके सारे हीरे लूट लिए, द रॉबर्स रॉब्ड द ज्वेलरी स्टोर ऑफ ऑल इट्स डायमंड्स। फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद है, शौकीन है, उस जगह पे फॉन्ड ऑफ को यूज़ किया जाता है। उन्हें फिल्म देखना पसंद है, दे आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। उसे आइसक्रीम खाना पसंद है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। नेक्स्ट वन इज़ मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है से बना हुआ, मतलब किसी चीज़ से कुछ बना हुआ होता है, उस जगह पे मेड ऑफ को यूज़ किया जाता है। कप कांच से बना है, द कप इज़ मेड ऑफ ग्लास। मेज़ लकड़ी से बनी है, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या फिर के वजह से, उस जगह पे आप बिकॉज ऑफ को आप यूज़ करेंगे। जैसे ठंड के कारण हम बाहर नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। अच्छी खबर के कारण वह खुश है, ही इज़ हैप्पी बिकॉज ऑफ द गुड न्यूज़। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब से बाहर, बिल्ली बैग से बाहर निकल गई है, द कैट इज आउट ऑफ द डॉग, द कैट इज आउट ऑफ द डॉग। वह खतरे से बाहर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट वन इज काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब थोड़ा, यहाँ पे अलग सेंस में यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे के प्रकार के सेंस में मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मैं ये उसमें ऐड करना चाहता, थोड़ा मतलब थोड़ा पसंद है, 50% की बात, तो उस जगह पे काइंड ऑफ को सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है। ओके, आई काइंड ऑफ लाइक पिज़्ज़ा, आई काइंड ऑफ लाइक पिज़्ज़ा। आपको कई सारे फॉरेनर वगैरह बोल रहे होंगे तो आपको सुनने को मिला होगा, नहीं तो आप जरूर नोटिस करेंगे अब इसके बाद। ओके, अगला सेंटेंस है वह थोड़ी शर्मिली है, she is a kind of shy, she is kind of shy. Next one is dream of. सपना देखना, वह एक बड़े घर में रहने का सपना देखती है, she dreams of living in a big house. वे चंद्रमा की यात्रा करने का सपना देखती है, they dream of traveling to the moon. नेक्स्ट वन इज गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से या फिर कोई इंसान से ही छुटकारा पाते हैं, उस जगह पे आप गेट रिड ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे मैं अपने पुराने कपड़े से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड क्लॉथ्स। हमें कचरे से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, वी नीड टू गेट रिड ऑफ द ट्रैश। थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब होता है के बारे में सोचना। ओके, के बारे में सोचना, सोचो, उस जगह पे थिंक ऑफ को आप यूज़ करेंगे। जैसे नीले आसमान के बारे में सोचो, थिंक ऑफ अ ब्लू स्काई। खुशी के दिन के बारे में सोचो, थिंक ऑफ अ हैप्पी डे, थिंक ऑफ अ हैप्पी डे। सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ चुका हूँ, मतलब कि तंग हो गया हूँ, तंग हो चुका हूँ, उस जगह पे सिक ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे वे टीवी देख देख कर तंग आ गया है, दे आर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी।
इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ, ऐसे भी लोग बोलते हैं। वह सेम गाना सुन सुनकर तंग आ गया है, ही इज सिक ऑफ लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, सेम म्यूजिक। ओके, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है पता होना, जागरूक रहना, उस जगह पे अवेयर ऑफ को यूज़ किया जाता है। जैसे हमें किसी समस्या के बारे में पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। उसे अपने आसपास के बारे में पता है, शी इज़ अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स, शी इज़ अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स। हैबिट ऑफ, हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत होना या फिर आदत है, उस जगह पे हैबिट ऑफ को यूज़ करेंगे। कैसे? यूजिंग हैव। जैसे मुझे जल्दी उठने की आदत है, आई हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, आई हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। मेरे दोस्त को नाखून काटने की आदत है, माई फ्रेंड हैज़ अ हैबिट ऑफ बाइटिंग हर नेल्स। फियर ऑफ, फियर ऑफ का मतलब से डर है या फिर से डर लगता है, उस जगह पे फियर ऑफ को यूज़ करेंगे बड़ा ही सिंपल वे में। जैसे मुझे मकड़ियों का डर है, आई हैव अ फियर ऑफ स्पाइडर्स। क्या आपको उड़ने से डर लगता है? डू यू हैव अ फियर ऑफ फ्लाइंग, डू यू हैव अ फियर ऑफ फ्लाइंग। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। मुझे पास्ता की जगह पिज़्ज़ा खाना है, मतलब पास्ता के बजाय पिज़्ज़ा खाना। हिंदी में आप अलग वे में भी सोच सकते हैं, की जगह इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके बदले में ये। ओके, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ पास्ता। हमें खेलने के बजाय पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर लगना या फिर डर लगता है। जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। उसे ऊंचाई से डर लगता है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स। आई होप यू गॉट इट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।